हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के ऊपर बात करने वाले हैं। आज आपका एग्जाम खत्म, फाइनली वो इंतजार की घड़ियां आपकी आ चुकी है। आंसर की डेट, आंसर की का इंतजार काफी सारे बच्चे कर रहे हैं कि सर हमने एग्जाम दे दिया है, हमारे कितने नंबर बने हैं, हमने अपना प्रदर्शन कर दिया है, हमारे अभी कितने नंबर है ये हम अब कब चेक कर पाएंगे। तो आपकी आंसर की जारी होगी, किस दिन जारी होगी इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही भाई देखिए क्या एग्जाम खत्म, आंसर की लिंक एंड डेट। ठीक है, आपको मैं सभी लोग बताएंगे एक्सपेक्टेड कि इस दिन आपके आंसर की आएगी, लेकिन मैं आपको लिंक भी बताऊंगा किस दिन लिंक आएगा। और एक चीज याद रखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे ही आपके आंसर की का लिंक आएगा तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर ही वो लिंक मिलेगा सबसे पहले। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम, यानी कि हमारा ही टेलीग्राम ग्रुप है। और हमने आज तक जितनी भी आंसर की आपकी जीडी आई है सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर अपडेट दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब दोस्तों बात ये आती है, लिंक एक्टिवेट आपका 2 जनवरी को कहा गया है। और इस दिन किस दिन आपकी 4 बजे आंसर की जारी होगी, शाम 4:30 या 5:30 बजे लगभग आंसर की जारी होती है। ऑफिशियली अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप किस स्टेट से, किस कैटेगरी से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे सके। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की भी जो भी जेन्युइन अपडेट है इस भर्ती का, आगे मेडिकल तक की अपडेट है। आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, रिजल्ट आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी फिजिकल का रिव्यू हम आपको देंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। एसएससी जीडी 2026 आंसर की कब आएगी? पिछले 3 वर्षों के डेटा और ट्रेंड, पिछले 3 वर्षों के डेटा और ट्रेंड्स पर आधारित एक सटीक विश्लेषण आपको मैं देने वाला हूं, और इसी टाइम पे ही आपकी आंसर की आएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए भाई क्या कुछ लिखा गया है आपका। देखिए एसएससी जीडी वर्तमान स्थिति, आपकी अभी स्थिति क्या है? 30 मई, 30 मई क्या है? लास्ट एग्जाम की डेट, अंतिम परीक्षा की तिथि 30 मई तक आपका एग्जाम है। अब दोस्तों यहां पर काफी जगह पर रीशेड्यूल एग्जाम को किया गया है। आंसर की आती है वो आपकी लास्ट डेट एग्जाम के अकॉर्डिंग आती है। अगर रीशेड्यूल है तो इसकी लास्ट डेट आपकी काउंट की जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपका रीशेड्यूल का एग्जाम है, आपका ये एग्जाम खत्म हो रहा है 2 जून को, 2 जून को आपका ये एग्जाम खत्म हो रहा है। ठीक है, 2 जून को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, एक बार देखना। ठीक है, ये जनवरी नहीं है भाई, 2 जून है, ये 2 जून है भाई। ठीक है, 2 जून है। ठीक है, देखिए 2 जून को मान लीजिए आपका एग्जाम खत्म है, तो 2 जून की लास्ट डेट काउंट होगी, ना कि 30 मई की। ठीक है, तो 2 जून लास्ट डेट काउंट होगी। इस तरीके से आपका जैसे कुछ केंद्रों पर परीक्षा रीशेड्यूल भी की गई है आपकी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। 30 मई को परीक्षा खत्म होने के बाद आंसर की का इंतजार कब खत्म होगा, आंसर की कब आएगी। रियल जो एग्जैक्ट कट ऑफ होती है आपकी, जिसे हम बोलते हैं कि 100% रियल कट ऑफ, इतने नंबर वाले बच्चे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, जो हम आपको बताते हैं। और वो उसके बाद में आपकी जितनी भी हार्ड शिफ्ट बनती है, आपकी नॉर्मलाइजेशन बनती है, ये सब चीजें आपको आंसर के वाले दिन हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो के माध्यम से एक एक चीज हम आपको बता देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखना, आगे काफी चीजें आपको मिलने वाली है। पिछले 3 सालों में एसएससी ने कितना समय लिया, पिछले 3 सालों में? तो देखिए 2023 की भर्ती हमने देखी, जिसके अंदर अंतिम परीक्षा होती है 14 फरवरी को, और आंसर की जारी कर दी जाती है 17 से 18 फरवरी को आपके आंसर की जारी होती है। यानी कि देखिए तो कितना टाइम लगा, 3 से 4 दिन के बाद में आपकी आंसर की जारी कर दी गई। 2024 आपका री एग्जाम हुआ, आपका री एग्जाम की अंतिम तिथि थी आपकी 30 मार्च, और आंसर की इन्होंने दे दी थी आपके कब? 3 अप्रैल को। यानी कि इसके बाद 31 मार्च आया, और आपके 3 दिन ये, यानी कि 4 दिन बाद में आपके आंसर की दे दी थी। लेकिन हमने देखा जैसे यहाँ पर इतने दिन, यहाँ पर इतने दिन, लेकिन अभी लेटेस्ट हमने एग्जाम देखा 2025 वाली जो भर्ती थी, ठीक है, इसका अंतिम परीक्षा हुई थी आपकी 25 फरवरी को। आंसर की इन्होंने डिले कर दी थी, 7 दिन बाद में आंसर की जारी की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर डिले हमें देखने को मिला। हमें ये पता चल गया कि ये कम से कम 3 से 4 दिन, यानी कितना दिन तो ये लगाते ही है, और ज्यादा से ज्यादा ये 7 दिन लगा सकते हैं। कम से कम 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। तो ये हमको समझ में आ गया, और यही चीज इसके अंदर यहाँ पर बताई गई है। तो इसके अंदर बताया गया कि कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन ये लगाते ही हैं। अगर हमने देखा नियम, एसएससी आमतौर पर अंतिम परीक्षा के 4 से 5 दिन के भीतर जो आपकी जो आंसर की है, ठीक है, टेंटेटिव आपकी जो आंसर की है, टेंटेटिव आंसर की है, ये जारी करता है।
4 से 7 दिन के भीतर भीतर, ठीक है। यानी कि 4 दिन तो लगाएगा ही कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तो ये लगाएगा ही। शर्त क्या है, कैंडिडेट एसएससी री एग्जाम पूरा होने के बाद ही आंसर की जारी करता है। यानी कि अगर मान लीजिए एसएससी ने देखा कि हम एग्जाम लेने वाले हैं 10 जून तक, तो जून 10 तक आपके आंसर की जारी नहीं करेगा एसएससी, उसके बाद में ही जारी करेगा। अब री एग्जाम किस किस सेंटर पर है ये हम आपको बता देंगे और कब तक होगा। अगर मान लीजिए 30 तारीख को हम टारगेट लेते हैं कि 30 मई को आपका एग्जाम प्रॉपर्ली खत्म हो चुका, बच्चों को बुला के उन्होंने एग्जाम ले लिया, तो आपके आंसर की कब आएगी। तो और वैसे तो आपको बता दूं आपका रीशेड्यूल तो होना ही है भाई, रीशेड्यूल आपका एग्जाम किया गया कुछ कैंडिडेट का। तो एसएससी जीडी 2026 फाइनल प्रेडिक्शन क्या कहती है, यदि 30 मई 2026 को परीक्षा समाप्त होती है ऑफिशियली, अगर सच में खत्म हो गई परीक्षा 30 मई को, तो एसएससी आंसर की कब जारी करेगा। न आपका आंसर की जो है, अब काफी बच्चे ये कह रहे थे कि सर एडुसिल इस बार एग्जाम ले रहा है और एडुकेटिव एग्जाम ले रहा है, टीसीएस एग्जाम ले रहा है इस तरीके से। तो ये टीसीएस अलग है, एडुकेटिव अलग है, एडुसिल अलग है। इस बार जो है एडुकेटिव एग्जाम ले रहा है, टीसीएस इसने पहले लिया था, तो दोनों का मैटर अलग है आंसर की, तो एसएससी जारी करेगा, ठीक है। देख कोई बड़ा री एग्जाम नहीं होता और कोई बड़ा री एग्जाम नहीं होता। तो देखिए जून 2026 सबसे मजबूत संभावना है 3 जून से लेकर 5 जून, और अगर कहें अधिकतम संभावित विंडो 3 जून से 7 जून 2026। अब बात करते हैं आपकी आंसर की का जो लिंक है ये कैसे काम करता है और किस तरीके से आपका आंसर की का लिंक बनता है, ये चीज आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। अधिकतम संभावित विंडो आपकी 7 जून के प्रोक्स मान के चलिए आपके आंसर की डिक्लेयर कर दी जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपकी 6 से 7 जून मान के चलिए आपके आंसर की है, ये डिक्लेयर कर दी जाएगी। यहाँ पर 6 जून है आपका, ठीक है। तो देखिए प्रोप टिप आपके लिए क्या है, आंसर की नोटिस आने से 1-2 दिन पहले बैकएंड लिंक एक्टिवेट दिख सकती है। इसका मतलब हुआ आपका जो बैकएंड लिंक है इसके ऊपर काम चालू कर देता है एसएससी क्या कर देता है, अपना लिंक बना देता है कि इसके ऊपर बच्चे आएंगे। उसके ऊपर वो लिंक होता है, वो किस तरीके से काम करता होता है उस टाइम पे अगर हम देखें तो उसको, तो ये देखिए उसके अंदर क्या बताया गया आपका, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट। तो इस तरीके से इसके अंदर ये सेम है आपका, वही पीछे वाला पेज इसके अंदर सेम है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। अब देखिए भाई क्या लिखा गया आपका, यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि सारांश क्या है कि एसएससी 4 से 7 दिन का समय लेता है, 4 से 7 दिन का समय लेता है। जो बैकएंड पे काम करता है ना उसके ऊपर देख रहे हैं, वो इसके अंदर नहीं दिया गया, इन्होंने ये वो नहीं बताया, ठीक है। तो वो इसके अंदर नहीं बताया, आपको मैं बता दूं बैकएंड पे किस तरीके से काम करता है। जैसे आपको जो मैं लिंक दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा वहां पर ये जब लिंक जारी कर देते हैं, लिंक एक्टिवेट कर देते हैं, उसके अंदर आंसर की नहीं होती, जैसे कि उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देता है उस लिंक के ऊपर सीधा, जहां से आप आंसर की चेक करोगे। वहां पर आपको दिखाएगा लिंक एक्टिवेट सून, या फिर लिंक एक्टिवेट इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, और इस तारीख को इतने बजे शाम को आंसर की आपकी जारी होगी, और इस दिन तक लास्ट दिन की लास्ट डेट भी वो बता देता है और लास्ट टाइम भी बता देता है, इस टाइम तक आपकी जो है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका वो रहता है। अब दोस्तों फाइनली समरी देखिए क्या है, एसएससी 4 से 7 दिनों का समय लेता है, री एग्जाम होने पर यह तिथि आगे बढ़ सकती है। इस चीज को ज्यादा नोट कीजिए कि यह तिथि आगे बढ़ सकती है अगर री एग्जाम ज्यादा दिन चलता है तो। जून के पहले सप्ताह 3-7 जून में आंसर की आने की सर्वाधिक संभावना है। सबसे ज्यादा अगर मोस्ट चांसेस कहें तो आपकी आंसर की है जून जो है 3 से 7 6 या 7 जून को आपकी जो आंसर की है डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये प्रॉपर अपडेट मैंने आपको बता दी है। आपके कितने नंबर बने, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना स्टेट अपनी कैटेगरी जो लिखिएगा आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो फिर भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।